और अब बात करेंगे कैबिनेट की। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में बड़ा मल्हार और जोरा की सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की ये तमाम जानकारी दी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक, वर्चुअल बैठक, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आज किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। यहां मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है, वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां भी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27% आरक्षण का झंझोना पकड़ाकर जो इस तरह से उनको छला गया, उस 15 माह की पूर्ति माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार पिछड़े वर्ग इस आयोग का दर्जा देने के बाद में, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, इसमें अधिकारियों को भी बुलाने का अधिकार इस आयोग को दिया गया है। आज प्रदेश के अंदर जो महत्वपूर्ण कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आया, आज कृषक कल्याण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान के खाते में डाली थी, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4,000 रुपया मिलाया और 10,000 रुपया अब किसान के खाते में आया। छोटे से छोटा किसान जिसपे आधा बीघा भी है, 1 बीघा भी है, 5 बीघा है, 10 बीघा है, ये सब इसमें तिरोहित किए गए, सम्मिलित किए गए हैं। 77 लाख किसान थे, बढ़ के 80 लाख हुए। भले वे 85 लाख हो या जितने भी हो जाए, सभी को ये 10,000 रुपया साल का लाभ मिलेगा। यहां मैं ये कहना प्रासंगिक समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5,000 करोड़ हर साल मिल रहा है और राज्य सरकार का लगभग 3,000 करोड़ हो गया, ऐसे 8,000 करोड़ रुपया प्रति साल किसानों के खाते में जाएगा। मतलब 5 साल के अंदर 8 पंजे 40,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जाएगा। अभी हम 8,000 करोड़ फसल बीमा योजना के अलग अलग रूप से बांट चुके हैं, 0% ब्याज का पैसा दे चुके हैं, लगातार किसानों को कर रहे हैं। वो सरकार जो सिर्फ किसान को धोखा दे रही थी कि 2 लाख माफ करेंगे और एक भी किसान का 2 लाख माफ नहीं किया। जब बात करो तब खजाना खाली है। अब देखिए आप किसानों पर कैसे लक्ष्मी जी की वर्षा हो रही है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है, ईश्वर की कृपा हो रही है और लगातार किसान के खाते में बड़ी बड़ी राशि जा रही है। आज कैबिनेट के द्वारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें भूमिगत पाइपलाइन डालने की भी अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई। 17,000 पटवारियों के द्वारा पटवारियों को अब मध्य प्रदेश के अंदर लैपटॉप दिलाया जाएगा। ये कार्य कंप्यूटराइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और स्थापना के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आहत गोहद जिला भिंड में
30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ाकर 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल बनाने का तय किया है। सिविल अस्पताल बरेली को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर का, गैरतगंज रायसेन में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल, बदनावर धार में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में, सुसनेर आगर मालवा में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल, इछावर सीहोर में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर का, पोरसा जिला मुरैना में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर, सिलवानी जिला रायसेन में 30 बिस्तर के 50 बिस्तर, सुल्तानगंज बेगम खंड विकास खंड के बेगमगंज का 30 बिस्तर के स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया गया है। ग्राम खरवई विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का तय किया है। साचेत विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का तय किया है। और प्रतापगढ़ विकास खंड सिलवानी सांची में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 बिस्तर की स्थापना करा जाने का भी निर्णय किया है। आज के निर्णय में यहाँ पर पद सैंक्शन भी किए गए हैं सभी अस्पताल के लिए। मुरैना नगर निगम में एक लंबे समय से मांग थी कि चंबल का पानी मुरैना आना चाहिए। उसकी पेयजल आवर्धन योजना जो थी और आसपास के जो निकाय थे उनमें जलावर्धन योजना को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में संचालित यात्री बस वाहनों के देय मोटर कर यान में छूट प्रदान किए जाने वाले यानों को लंबित भुगतान एवं यानों की एकमुश्त भुगतान की अवधि 31/3/20 में वृद्धि करते हुए 31/3/21 और छूट देने का भी आज तय किया है। ये 2020 के माह के सितंबर के 50% की छूट और टैक्स पूर्णतः माफ 1 अप्रैल 2020 से 31/2020 तक की अवधि का पूर्णतः माफ किए जाने का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आज मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के भवन के निर्माण हेतु भी आज मंजूरी प्रदान की गई है। चर्चा इस विषय की भी हुई कि इसे विधि विभाग को दिया जाए, जो कि अभी लंबित है। इसी तरह से मुरैना के जौरा विकास खंड में आसान बैराज पर सिंचाई योजना को आज मंजूरी दी गई है। ये लंबे समय से जौरा में लंबित योजना है। इससे बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा। काठन बृहद सिंचाई परियोजना छतरपुर की बड़ा मलहरा की भी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इससे 15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और ऊपर वाली जो जौरा की विकास खंड की आसन बैराज है उसमें 392.71 करोड़ और इसमें 112.83 करोड़ की लागत और खर्चा आएगा। एक बहुत पुरानी मांग चली आ रही थी। हमने देखा कि 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमारे MPRTC के जो परिवहन निगम के कर्मचारी थे, इनको 15 महीने में तनख्वाह नहीं दी। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने तय किया है कि वो 15 महीने से जो लंबित वेतन भुगतान इनका पड़ा हुआ है, इन सबको अब भुगतान करने का प्रस्ताव को आज कैबिनेट में जो आया था उसे अनुमोदित किया गया है।